नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट एस टीवी चैनल पर। आज हम टाटा एलेक्सी का पूरा और क्रमबद्ध विश्लेषण करेंगे, जिसमें हम कंपनी के बिजनेस मॉडल से लेकर उसके ताजा फंडामेंटल डेटा, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेंड, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और फिर डेली व वीकली टाइम फ्रेम पर टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के साथ फिबोनाची आधारित सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों की विस्तार से चर्चा करेंगे। अंत में हम स्पष्ट राय देंगे कि नए निवेशकों और पहले से निवेशित लोगों को क्या रणनीति रखनी चाहिए। टाटा एलेक्सी, जो कि टाटा ग्रुप की टेक्नोलॉजी आर्म मानी जाती है, एक डिजाइन और इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से ऑटोमोटिव, मीडिया एंड कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर सेगमेंट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एम्बेडेड सिस्टम, क्लाउड, एआई और यूएक्स डिजाइन जैसी सेवाएं देती है। ऑटोमोटिव सेगमेंट से लगभग 50% से अधिक रेवेन्यू आता है, मीडिया और कम्युनिकेशन से लगभग 30% के आसपास और हेल्थ केयर से करीब 10 से 15% रेवेन्यू योगदान होता है। कंपनी हाई वैल्यू इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस करती है, जिससे इसकी मार्जिन प्रोफाइल सामान्य आईटी सर्विस कंपनियों से बेहतर रही है। अब करंट फंडामेंटल आंकड़ों की बात करें तो शेयर का करंट प्राइस लगभग 4,900 से 5,050 रुपए के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप लगभग 30,032 करोड़ रुपए के आसपास है। पीई रेशियो लगभग 49.2 के आसपास है, जो इंडस्ट्री एवरेज की तुलना में प्रीमियम वैल्यूएशन को दर्शाता है। बुक वैल्यू लगभग 434 रुपए प्रति शेयर है, जिससे प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 11 से 12 के बीच आता है। ईपीएस लगभग 93 रुपए के आसपास है, जो पिछले वर्षों की ग्रोथ के कारण बेहतर हुआ है, लेकिन हाल के क्वार्टर में ग्रोथ में धीमापन दिखा है। डिविडेंड यील्ड लगभग 1.5% के आसपास है। डेट टू इक्विटी बहुत कम है। कंपनी लगभग डेट फ्री है, जो इसे वित्तीय रूप से मजबूत बनाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 29.3% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 36.3% के आसपास है। ये संकेत देता है कि कंपनी अपने कैपिटल का कुशल उपयोग कर रही है। हालांकि पिछले पीक लेवल की तुलना में रिटर्न में हल्की गिरावट आई है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो पिछले 5 वर्षों में सेल्स और नेट प्रॉफिट में मजबूत कंपाउंडेड ग्रोथ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 28 से 30% के आसपास था, जो हाल के क्वार्टर में घटकर लगभग 21 से 23% के दायरे में आया है। इसका मुख्य कारण ऑटो सेक्टर में धीमापन और कुछ वन टाइम खर्च रहे हैं। पिछले 4 क्वार्टर में प्रॉफिट ग्रोथ में दबाव देखने को मिला है और कुछ क्वार्टर में साल दर साल आधार पर गिरावट भी दर्ज हुई है। रेवेन्यू पूरी तरह गिरा नहीं है, लेकिन ग्रोथ फ्लैट या सिंगल डिजिट में सीमित हो गई है। इसका मतलब यह है कि कंपनी की लंबी अवधि की कहानी मजबूत है, लेकिन निकट अवधि में हेडविंड्स मौजूद हैं। बैलेंस शीट की स्थिति देखें तो कंपनी के पास पर्याप्त रिजर्व और सरप्लस हैं। कैश फ्लो ऑपरेशन से सकारात्मक रहा है। लॉन्ग टर्म डेट नगण्य है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का अनुपात संतुलित है, जिससे लिक्विडिटी रिस्क कम है। कुल मिलाकर बैलेंस शीट काफी हेल्दी मानी जा सकती है और वित्तीय जोखिम कम है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग लगभग 43 से 44% के आसपास है और स्थिर है। एफआईआई की हिस्सेदारी लगभग 8 से 9% के बीच रही है, जिसमें हल्का उतार चढ़ाव देखा गया है। डीआईआई की हिस्सेदारी लगभग 12 से 13% के आसपास है। रिटेल और अन्य निवेशकों की हिस्सेदारी लगभग 35 से 36% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग में कोई बड़ी गिरावट नहीं है, जो सकारात्मक संकेत है, लेकिन एफआईआई की गतिविधि के कारण शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आ सकती है। अब टेक्निकल एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक ने अपना हालिया हाई लगभग 6,735 रुपए के आसपास बनाया था और वहां से गिरकर लगभग 4,700 रुपए के लो तक आया। वर्तमान में ये लगभग 4,900 से 5,000 के दायरे में ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पर प्राइस कई बार 5,000 के आसपास सपोर्ट लेता दिखाई दिया है। 4,700 से 4,800 का जोन एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। ऊपर की तरफ 5,500 से 5,600 एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। यदि स्टॉक 5,600 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अगला रेजिस्टेंस 6,000 रुपए के आसपास दिखाई देता है। 6,000 के ऊपर 6,400 से 6,500 का क्षेत्र अगला मजबूत रेजिस्टेंस होगा। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो लॉन्ग टर्म अपट्रेंड का स्ट्रक्चर अभी पूरी तरह टूटा नहीं है, लेकिन स्टॉक करेक्शन और कंसोलिडेशन फेज में है। 4,700 का स्तर वीकली बेसिस पर एक क्रिटिकल सपोर्ट है। यदि वीकली क्लोजिंग 4,700 के नीचे आती है तो गिरावट 4,200 से 4,000 के जोन तक बढ़ सकती है। ऊपर की तरफ वीकली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 6,000 से 6,500 के बीच है।
जब तक स्टॉक 6000 के ऊपर मजबूत वीकली ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक इसे पूरी तरह बुलिश रिवर्सल नहीं माना जाएगा। फिबोनाची स्तरों की बात करें तो 6700 के हाई से 4700 के लो तक का रिट्रेसमेंट लेने पर 23.6% स्तर लगभग 5200 के आसपास आता है। 38.2% स्तर लगभग 5500 के आसपास है। 50% रिट्रेसमेंट लगभग 5740 के पास है। 61.8% स्तर लगभग 5975 के आसपास बनता है। इस समय स्टॉक 23.6% स्तर के आसपास संघर्ष कर रहा है। यदि ये 5500 के ऊपर निकलता है तो 6000 और उसके बाद 6400 तक की रिकवरी संभव है। लेकिन यदि 5000 और खासकर 4700 का स्तर टूटता है तो गिरावट तेज हो सकती है। अब अंतिम राय की बात करें। फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, डेट फ्री है, रिटर्न रेशियो अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी प्रीमियम है और हाल के क्वार्टर में ग्रोथ में धीमापन दिख रहा है। टेक्निकली स्टॉक कंसोलिडेशन और करेक्शन फेज में है। नए निवेशकों के लिए 4700 से 5000 के मजबूत सपोर्ट जोन के पास चरणबद्ध तरीके से एंट्री पर विचार किया जा सकता है, लेकिन सख्त स्टॉप लॉस 4500 से 4600 के नीचे रखना चाहिए। आक्रामक एंट्री केवल तभी उचित होगी जब स्टॉक 5600 से 6000 के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट दे और वॉल्यूम सपोर्ट करे। जो निवेशक पहले से होल्ड कर रहे हैं वो 4700 के वीकली सपोर्ट को ध्यान में रखें। यदि ये स्तर बना रहता है तो होल्ड करना उचित है। यदि वीकली क्लोज 4700 के नीचे आता है तो आंशिक या पूर्ण एग्जिट पर विचार करना चाहिए। ऊपर की ओर 5500 से 6000 के बीच आंशिक प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। कुल मिलाकर टाटा एलेक्सी एक क्वालिटी स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में रेंज बाउंड और वॉलेटाइल रह सकता है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए कहानी अभी भी सकारात्मक है, पर एंट्री लेवल और वैल्यूएशन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।